नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस गुरु व्हीकल चैनल पर। आज हम लोग माउंटेन्स पढ़ेंगे, भारत के पर्वतों को पढ़ेंगे। उसमें भी आज वाली क्लास में हम लोग नॉर्थ इंडिया के माउंटेन्स पढ़ेंगे। और नॉर्थ इंडिया में जो है मैक्सिमम भाग हिमालय पर्वत का है, तो हिमालय पर्वत को हम लोग पढ़ेंगे। तो माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया ऐसा आप हेडिंग डाल सकते हैं। अब उसे हम लोग मैपिंग के माध्यम से देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, वैज्ञानिकों ने जो अध्ययन के आधार पर उत्तर से दक्षिण भाग में हिमालय पर्वत को 4 श्रेणियों में बांटा, 4 भाग में बांटा। बात यह है कि इसके पहले की थोड़ी सी कहानी समझ लें कि इंडिया जो था, इंडियन प्लेट थी, और ये प्लेट जो है अफ्रीका के साथ जुड़ी थी। वर्तमान में जो अफ्रीका है वहां जुड़ी हुई थी, और वो अफ्रीकन प्लेट से टूटकर और यह प्लेट आई और यूरेशियन प्लेट से टकरा गई। यानी जो चाइना वाला भाग है, यहाँ पर ये एशिया था, एशिया और यूरोप एक साथ जुड़ा हुआ है, तो उसे यूरेशिया कहते हैं। यूरेशियन प्लेट के साथ टकराई। अब जब दोनों प्लेटों की टक्कर हुई तो बीच वाला भाग ऊपर उठ गया, और इसी से हिमालय पर्वत का उदय हो गया। जब हिमालय पर्वत नहीं था, उसके पहले ही एक पर्वत था, उसे ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। उसके बाद 3 नए पर्वतों का उदय हो गया। इस प्रकार 4 श्रेणियों में विभाजन हो गया, 4 फोल्डिंग में हिमालय पर्वत बन गया। तो सबसे पहले उत्तर में देखें अगर, तो यहां से यहां तक एक पर्वत श्रृंखला, लंबी पर्वत श्रृंखला है, इसे ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। हम यहां लिख दे रहे हैं, ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। ट्रांस हिमालय, इसे प्राचीन हिमालय भी कह सकते हैं। ट्रांस हिमालय हिंदी में भी यही बोलेंगे, ट्रांस हिमालय। फिर उसके बाद इसके नीचे बड़े ऊंचे पर्वतों की श्रृंखला है, इसे ग्रेटर हिमालय के नाम से जाना जाता है। आप समझ पा रहे होंगे, तो ये ग्रेटर हिमालय है। दूसरी जो रेंज है इसके नीचे, वो है ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय, इसे ही वृहद हिमालय या महान हिमालय के नाम से जाना जाता है। वृहद हिमालय या महान हिमालय के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद ग्रेटर हिमालय, फिर इसके नीचे छोटे पर्वतों की श्रृंखला है, इसे मिडिल हिमालय के नाम से जाना जाता है। ज्यादा लंबी दूरी तक नहीं है, इसे मिडिल हिमालय या लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है। हिंदी में अगर बात करें तो इसको ट्रांस हिमालय, इसको ग्रेटर या बृहद हिमालय या महान हिमालय, इसे लघु हिमालय या मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है, लघु हिमालय। और इसके नीचे एकदम छोटे पर्वतों की श्रृंखला है, इसे शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो चौथा है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार यह 4 श्रेणियों में बटा हुआ है। ये ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय। इनके मध्य में जो ये स्पेस है, जैसे पर्वत है, अब ये श्रृंखला ऐसे लंबी चली गई है, दूसरी श्रृंखला, तो बीच में स्पेस बन जाता है। तो ये फॉल्ट का निर्माण हुआ है, एक भ्रंश का निर्माण हो गया है। इन्हीं से घाटियों का निर्माण हो गया है, इन्हीं से नदियां बहती हैं, इन्हीं से रास्ते बनाए गए हैं। तो इस वाले ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के मध्य वाले भाग को कहा जाता है ITSZ। ITSZ, अभी शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे। फुल फॉर्म इसका है इंडस सांको स्विट्जर जोन। देखो भाई, इंडस कहते हैं सिंधु नदी को, सांको ब्रह्मपुत्र नदी को चाइना में कहा जाता है। स्विट्जर मतलब अवस्थिति, जोन मतलब क्षेत्र। तो इंडस सांगपो स्वीटर जोन, ITSZ। तो ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के मध्य वाले भाग को ITSZ कहा जाता है। ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के मध्य वाले भाग को, ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के मध्य वाले भाग को, इसको बोलते हैं MCT। मेन सेंट्रल थ्रस्ट के नाम से जाना जाता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MCT। मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच वाले क्षेत्र को इसी प्रकार बोलते हैं MBF बोलते हैं, MBF बोलते हैं, मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसे आप
पॉज करके देख लेंगे कि इंडस सांगपो स्वीटर जोन ITSZ, फिर उसके नीचे ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जबकि मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में मेन बाउंड्री फॉल्ट नामक यह संरचना अवस्थित है, घाटी स्थित है। और सबसे नीचे शिवालिक हिमालय के तराई वाले बेल्ट में, ये दलदली क्षेत्र जहां पर खूब ज्यादा नमी है, इस वाले क्षेत्र को बोलते हैं HFF। HFF इसे कहते हैं हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट HFF के नाम से जाना जाता है। कभी एग्जाम में आ जाए तो आप इसको बता पाएंगे कि सबसे ऊपर उत्तर से दक्षिण क्रम अगर हम देखें, ये हिमालय का उत्तर से दक्षिण क्रम है, तो उत्तर से नॉर्थ टू साउथ क्रम अगर देखें तो सबसे ऊपर में ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय। अगर आपको जो है इसको पढ़ने में दिक्कत हो रही, थोड़ा सा एक बार पढ़ेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा, जब एग्जाम में आएगा तो आप ये 4 दे दिया, कहा उत्तर से दक्षिण क्रम लगाइए, एक बार भी पढ़े हैं तो आप क्लियर कर ले जाएंगे। तो पहले मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद यहीं से आगे चलते हैं। हम लोग देखेंगे फिर एक वैज्ञानिक हैं, उन वैज्ञानिकों ने और सिडनी बुराड नाम के उस वैज्ञानिक ने जो है इसका पूरब से पश्चिम भी विभाजन किया है, तो उसे हम देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो सिडनी बुराड नाम के वैज्ञानिक ने इसी हिमालय क्षेत्र का पश्चिम से पूर्व क्रम में भी विभाजन किया, चाहे तो पूर्व से पश्चिम क्रम में देखें चाहे पश्चिम से पूर्व क्रम में, तो पश्चिम से पूर्व क्रम में भी विभाजन किया है। उस आधार पर भी देख लेते हैं। हालांकि हमें जो तैयार करना है उत्तर से दक्षिण क्रम में ही तैयार करना है, ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। लेकिन जानते रहेंगे, क्योंकि कभी क्वेश्चन पूछ लिया कि सिडनी बुराड के, हालांकि ऐसे नहीं पूछेगा, आपके लेखपाल में तो नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी भविष्य के लिए तो ये PCS वगैरह में पूछ सकता है कि आप जो है ये सिडनी बुराड के अनुसार इस हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, क्या क्या नाम है, किस नदी से किस नदी, इसीलिए नदियां हमने पहले पढ़ाया जिससे आपको ये सब बातें समझ में आए, ठीक है। वरना पहले माउंटेन पढ़ाते हैं तब रिवर्स पढ़ाते हैं, लेकिन हमने कहा कि इस बार नया कुछ करते हैं तो जिससे आपको चीजें ज्यादा समझ में आए। तो उन्होंने बताया कि पश्चिम से पूर्व क्रम में इसी बात को जो है उन्होंने विभाजन किया है। अगर हम इसको देखें, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं कुछ नाम, जिससे हमको नाम लिखने में आसानी हो। तो उन्होंने क्या किया, यहां से सिंधु नदी हम पढ़ चुके हैं, इंडस रिवर है, इंडस रिवर से अगर इसका पश्चिम से पूर्व में ऐसे विभाजन करें, इंडस रिवर से लेकर सतलज रिवर तक, यही सतलज नदी ऐसे बढ़ती है, सिंधु नदी से सतलज नदी तक, इसको कहा ये पंजाब हिमालय है, पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ सतलज नदी से लेकर भागीरथी या काली नदी तक, काली नदी यहीं पर वही गंडक के आसपास वाला है, तो भागीरथी भी ले सकते हैं, यानी गंगा नदी। तो यहाँ से उत्तराखंड वाले इलाके में इसको कहते हैं कुमायूं हिमालय। तो ये है पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। तो पूछ ले कि पंजाब हिमालय किन दो नदियों के मध्य स्थित है, तो पंजाब हिमालय इंग्लिश में भी लिख लेंगे आप लोग, पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय इधर है सिंधु नदी यानी इंडस रिवर, सिंधु नदी, सिंधु से लेकर और यह काली नदी तक या सतलज नदी तक, सतलज रिवर तक क्या है, पंजाब हिमालय पहला। दूसरा, सतलज नदी से काली नदी तक, सतलज नदी से काली नदी तक कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है, कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय ये जो है सतलज नदी से लेकर, सतलज से लेकर और काली नदी तक माना जाता है, काली गंडक नदी यहीं पर भागीरथी के सामने, यहीं उत्तराखंड वाले एरिया में, तो यहां तक कुमायूं हिमालय। फिर उसके बाद ये नेपाल वाले रीजन में ज्यादा आता है, तो यहाँ काली नदी से लेकर, इसे नेपाल हिमालय कहते हैं। तीस्ता नदी हमने पढ़ा है, सिक्किम से निकलकर तीस्ता नदी जाती है, पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, याद रखना है। तो तीस्ता नदी तक नेपाल हिमालय है, नेपाल हिमालय। कहां से कहां तक भाई, ध्यान रखना है, इसको नोट पॉइंट कर लेंगे कि पंजाब हिमालय है सिंधु से लेकर सतलज तक, कुमायूं हिमालय है सतलज से काली नदी तक, नेपाल हिमालय है काली नदी से लेकर, काली नदी से तीस्ता नदी तक, तीस्ता नदी यहां तक। अब इसके बाद इधर वाले हिमालय को बोलते हैं असम हिमालय,
आसाम हिमालय या असम हिमालय के नाम से जाना जाता है, असम हिमालय। और यह है तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र, यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश होता है, ब्रह्मपुत्र नदी तक ये वाले हिमालय को बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा। तो तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक असम हिमालय का विभाजन किया गया है। ठीक है, तो पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, इन 4 श्रेणियों में हिमालय पर्वत को बांटा हुआ है उसके प्रादेशिक विभाजन के आधार पर, पश्चिम से पूर्व क्रम में। बाकी उत्तर से दक्षिण क्रम में देखें, उसके संरचना के आधार पर देखें, ये प्रादेशिक विभाजन हो गया। संरचना के आधार पर देखें तो ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय, इस आधार पर इसको बांटा गया है। ठीक है, तो ये दोनों बातें आप पॉइंट कर लेंगे, इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग ट्रांस हिमालय से पढ़ना शुरू करते हैं। ओके, अब माउंटेन्स ऑफ इंडिया को देखें तो इधर ट्रांस हिमालय, ये ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो ट्रांस हिमालय को सबसे पहले पढ़ेंगे। ट्रांस हिमालय में 3 प्रमुख रेंज हैं, 3 प्रमुख रेंज, हालांकि 5-6 देशों में ट्रांस हिमालय का विस्तार है। कजाकिस्तान से शुरू होता है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, पूरे देशों में इसका विस्तार है। लेकिन किर्गिस्तान से शुरू होता है, लेकिन फिर भी हम इंडिया वाले भाग को देखेंगे। सबसे पहले ट्रांस हिमालय का एक बड़ी रेंज है, लंबी रेंज है, 5 देशों में विस्तार है, नाम है काराकोरम रेंज। काराकोरम, काराकोरम। दूसरा, इसी के नीचे जो रेंज है इसको कहते हैं लद्दाख रेंज। इसी के नाम पर लद्दाख राज्य, यूनियन टेरिटरी जो नया राज्य बनाया गया इसी के नाम पर रखा गया है, लद्दाख रेंज। और इसके नीचे जो तीसरी रेंज है उसे कहते हैं जास्कर रेंज। तो जास्कर रेंज के नाम से, लद्दाख रेंज के नाम से जाना जाता है। तो ट्रांस हिमालय की 3 प्रमुख श्रृंखलाएं, पहला है काराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरा जास्कर। अब काराकोरम क्या होता है भाई? काराकोरम में कौन सी? तो काराकोरम में कई पीक हैं। ऐसे ही काराकोरम की देखिए पर्वत होता है, अब ऐसे लाइन खींच दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पर्वत इस तरह से अप एंड डाउन में, इसको बोलते हैं पीक, इसको बोलते हैं वैली। तो इसके शिखर और घाटियों के फॉर्म में, यह अप एंड डाउन के फॉर्म में यह पर्वत है। तो काराकोरम की जो सबसे हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है, उसे कहते हैं माउंट केटू। माउंट केटू, इसे ही गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। ये पाक अधिकृत कश्मीर वाले भाग में, इस पर अवैध कब्जा किया है पाकिस्तान ने, इस वाले एरिया में है, और यही भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट केटू गॉडविन ऑस्टिन इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, और यह दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट के बाद दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है 5611 मीटर तक है, 5611 मीटर तक। तो ये माउंट केटू जो है गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम रेंज की हाईएस्ट पीक है। और इसी रीजन में यहीं पर पीओके वाले क्षेत्र में ही एक है माउंट राकापोसी। राकापोसी नाम की पीक है, और इस राकापोसी की विशेषता यह है कि यह दुनिया की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी है, बहुत ज्यादा स्लोप वाली, इससे ज्यादा स्लोप, इससे ज्यादा ढाल दुनिया में किसी पीक पर है ही नहीं। यह भी पीओके वाले भाग में है, तो राकापोसी। कभी क्वेश्चन आ जाए कि दुनिया की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी कौन सी है, तो राकापोसी बता देंगे। अब पूछ ले भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो केटू बता देंगे, माउंट केटू, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं हम लोग लद्दाख वाले में। बहुत गर्मी है भाई, लद्दाख वाले एरिया में आते हैं। लद्दाख जो है, लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी जो है यहीं पर है, ये लद्दाख वाले इलाके में ही स्टॉक कांगड़ी के नाम से अब अलग यूनियन टेरिटरी बन गया है। तो ये हम लोग पढ़ लेंगे, स्टॉक कांगड़ी। स्टॉक कांगड़ी पीक है, ये लद्दाख वाले लेह जिला लगता है, स्टॉक कांगड़ी पीक, और यह लद्दाख रेंज की हाईएस्ट पीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है। जबकि जास्कर रेंज की बात करें तो उत्तराखंड तक यह पहुंचता है। उत्तराखंड में एक माउंटेन है माउंट कामेत, कामेत पर्वत है, और यह कामेत पर्वत जो है यह जास्कर रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, जो उत्तराखंड में अवस्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। तो ये तीनों बातें ध्यान रख लेंगे, काराकोरम रेंज, फिर लद्दाख रेंज। एक बार पीसीएस में आया था, निम्न पर्वत श्रृंखलाओं का उत्तर से दक्षिण क्रम लगाइए, काराकोरम, जास्कर, लद्दाख और जो है पीर पंजाल दे दिया। तो आपको ऐसे ही लगाना है, सबसे ऊपर काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर। उम्मीद है बात समझ पाए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं माउंटेन्स ऑफ ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय के पीक्स देख लेते हैं।
अब हम लोग ग्रेटर हिमालय को देख लेते हैं। ग्रेटर हिमालय का लंबा विस्तार है, दुनिया के सबसे ऊंचे चोटियां इसी पर स्थित हैं। ग्रेटर हिमालय जो है यहाँ से शुरू होकर जम्मू कश्मीर से शुरू होकर उत्तराखंड होते हुए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड होते हुए फिर यह नेपाल, नेपाल से सिक्किम, सिक्किम से असम, अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। अरुणाचल प्रदेश तक यह लंबा विस्तार है। अब यहीं से नॉर्थ ईस्ट, यहीं से सिंटैक्सियल विंड है, लगभग 90 डिग्री पर मुड़ते हुए यह नीचे की ओर चला जाता है हिमालय पर्वत। तो इसे भी ध्यान रखना है। और इतना नीचे चला जाता है, आप देख रहे होंगे अंडमान निकोबार जो बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है, यह हिमालय पर्वत ही है, पानी में डूबा हुआ है, उसकी पीक चोटियां निकली हुई हैं, तो हमको लगता है कि ये आइलैंड है, द्वीप है, जबकि यह पर्वत है, माउंटेन है, वो हिमालय पर्वत है। तो इसे भी कभी ध्यान रखिएगा। तो ये ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय की सबसे पहली चोटी जो इंपॉर्टेंट चोटी पड़ती है जम्मू कश्मीर वाले भाग में, इसको कहते हैं नंगा पर्वत। तो हम लोग ग्रेटर हिमालय पढ़ रहे हैं, बृहद हिमालय पढ़ रहे हैं, नंगा पर्वत। फिर उसके बाद है उत्तराखंड वाले एरिया में, नाम है केदारनाथ। केदारनाथ, यह क्रम ध्यान रखेंगे, केदारनाथ। फिर है बद्रीनाथ, बद्रीनाथ। फिर है नंदा देवी, नंदा देवी। इन ग्रेटर हिमालय में यह नंदा देवी ये पूरे उत्तराखंड में सबसे ऊंची चोटी है। एक बार क्वेश्चन आया इसलिए बता रहे हैं कि क्वेश्चन पूछा है कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो आप यही बताएंगे नंदा देवी जो है यह उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है। फिर उसके बाद केदारनाथ, फिर यहाँ पर है धौलागिरी। अब नेपाल वाले एरिया में हम पहुंच जाएंगे। देखिए नेपाल से हमारे रिश्ते अभी खराब हो रहे हैं। नेपाल ने हमारा कई एरिया, इधर काला पानी वाला क्षेत्र है, उसे कहा कि वो नेपाल का भाग है, जबकि भारत का उसका आजादी के पहले से कब्जा है। सुगौली की संधि, कभी क्वेश्चन आ जाए, सुगौली की संधि किसके मध्य हुई थी, तो अंग्रेजों और नेपाल के मध्य हुई थी, और सुगौली के संधि के तहत भारत में यह क्षेत्र चला गया था। तो धौलागिरी। फिर इधर है एक अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। फिर है गौरी शंकर। यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये किस कहां पर अवस्थित है, इसलिए एक बार नाम सुने रहेंगे। जो इंपॉर्टेंट पीक है, जैसे नंदा देवी इंपॉर्टेंट है, तो इसे हमने ब्रैकेट बना दिया, इसको जरूर ध्यान रखेंगे कि यह उत्तराखंड में है। ये है जम्मू कश्मीर में। ये तीनों पर्वत हैं उत्तराखंड में। अब यह हम नेपाल में चल रहे हैं, गौरी शंकर। ठीक है। फिर है गौरी शंकर बाद यहीं पर एक पीक है माउंट छो नाम का, छो, माउंट छो। फिर उसके बाद यहां पर है आपका माउंट एवरेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पर्वत, माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट पर्वत। और यही दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट। 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई वर्तमान समय में है, और यह नेपाल में अवस्थित है, यह बात ध्यान रखना है। ठीक है। इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, यह कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो पूछ ले कि एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है, इसे भी ध्यान रखना है। फिर उसके बाद यहीं पर एक पर्वत है मकालू। मकालू भी इंपॉर्टेंट पीक है, क्योंकि यहाँ पर्वतारोहण होता है, लोग घूमने जाते हैं। तो मकालू पीक कहाँ है भाई, नेपाल में है। और यही नेपाल और सिक्किम की सीमा के पास में ही, सिक्किम वाले भाग में एक पीक है, नाम है कंचनजंगा, कंचनजंगा। और यह बहुत इंपॉर्टेंट पीक है, कई बार क्वेश्चन आया है, और पूछता है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और यह ऑप्शन में नहीं होता, जो है माउंट केटू। तो माउंट केटू ऑप्शन में ना रहे तो यही कंचनजंगा, क्योंकि माउंट केटू पीओके वाले भाग में है, तो कभी कभी ऑप्शन में नहीं देता, तो हम कंचनजंगा लगा देंगे। कंचनजंगा इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। कंचनजंगा भारत के दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। किस राज्य में है भाई, सिक्किम में है, इसे भी ध्यान रखना है, सिक्किम राज्य में स्थित है। उसके बाद अब यहां पर फिर ये अरुणाचल प्रदेश वाले भाग में, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर स्थित है नामचा बरवा नाम का पर्वत, नामचा बरवा। तो ये लास्ट में एकदम पूर्वी छोर पर, एकदम ईस्टर्न पॉइंट पर नामचा बरवा है, यहीं से तिब्बत की शुरुआत हो जाती है। तो यही है ग्रेटर हिमालय के पीक्स। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, जितना ठीक लगा हुआ है ब्रैकेट बना हुआ। नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड में, एवरेस्ट नेपाल में, कंचनजंगा और नामचा बरवा, इसको जरूर तैयार कर लेंगे, कम से कम ये 4 पर्वतों को तैयार कर।
हाँ, उत्तर वाले को नंगा पर्वत को भी तैयार कर लेंगे तो ये हो जाएगा कि जो है पश्चिम से पूर्व, तो ये पश्चिम में है, ये पूरब में है, और इसके बीच में ये तीन इंपॉर्टेंट पीक्स हैं। तीन को ध्यान रख लेंगे, बाकी को याद भी नहीं करेंगे तब भी चलेगा। ठीक है, नाम सुने रहेंगे तो आप याद करिए कि यही केदारनाथ, बद्रीनाथ से अलग गंगा नदी निकल रही थी, फिर मंदाकिनी नदी जो है केदारनाथ से निकल रही थी, तो ये सब भी आगे के आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मिडिल हिमालय को देख लेते हैं, मध्य हिमालय को। अब वीडियो लंबा हो रहा है तो जो है इसको 2 पार्ट में हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ मिडिल हिमालय से नीचे की ओर हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।